ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी की तरफ अहम पेशरफ्त। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी ओहदेदार का कहना है कि ईरान अमेरिका अबूरी माहदे के लिए मुज़ाकरातकारों ने 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ दी है। इस जंगबंदी का मकसद अबूरी माहदे को दोबारा बहाल करने के लिए हल तलाश करना है। रॉयटर्स के मुताबिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कशीदगी रोकने के लिए आलमी सतह पर इक़दाम जारी हैं। ईरान के मुताबिक तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है ताकि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम किया जा सके। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर आला सतह का वफ़द साथ आएगा। ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान की आला सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरहदी सलामती, बाहमी ताउन और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। सिकंदर मोमिनी ईरान अमरीका मुज़ाकरात में भी मुतहर्रिक रहे। अमेरिका की ईरान पर 9 रोज़ से मुसलसल बमबारी। वो शहर, शाहबहार, कनारक, बंदरमाह शहर, बंदर इमाम, जासक और शरीक में धमाके। अमरीकी फोर्सेस ने पहली बार शिमाल मगरबी शहर तबरेज़ में अहदाफ को निशाना बनाया। इससे कबल अमरीका ने ज़्यादातर हमले जनूबी ईरान में खलीज फारस के साहली इलाकों में किए। अमरीकी सदर ने वर्ल्ड कप फाइनल के बाद वाशिंगटन पहुंचने पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक बार फिर ईरान पर शदीद हमले किए। कार्रवाई अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत के रद्द अमल में की। हलाक होने वाले अमरीकियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए ईरान पर बहुत सख्त हमले कर रहे हैं। ईरान के खित्ते में अमरीकी तंसीबात पर जवाबी हमले। इराक में अमरीकी फौजी की हलाकत। सेंटकॉम के मुताबिक एहलकार ईरानी ड्रोन को नाकारा बनाने के दौरान मारा गया। कुवैत में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर पेश की इत्तला देने वाला रेडार सिस्टम तबाह। अली अल सालिम एयरपोर्ट पर खड़े अमरीकी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाया। हवाबाजी आलात के वेयर हाउस और MQ-9 ड्रोन्स के ज़ख़ीरे को नुकसान। शाम के इलाके अल तन्फ में मिज़ाइल और ड्रोन दाखे। बहरीन में सायरन बजने लगे। बरतानिया की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ओमान के साहिल के नज़दीक बहरी जहाज़ को आग लग गई। आबना हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त मुतासिर। कुवैत, उर्दन, बहरीन में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। अमेरिका से जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब ईरान को बरतरी हासिल होगी। हमें धमकी दी जा सकती है, न लालच। दुनिया को एहसास हो गया कि आबना हुर्मुज़ ईरान की असल ताकत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि 12 रोज़ा जंग से पहले ईरान को मुज़ाकरात में लालच देने की कोशिश की गई। ईरान की यूरेनियम अफसूदगी किसी सूरत फ़रोख्त नहीं की जा सकती। जंग के बावजूद ईरान की पॉलिसियों और उसूलों में कोई तब्दीली नहीं आई। जंग का खात्मा मुकम्मल अस्करी फतह से मुमकिन है या फिर मुज़ाकरात के ज़रिए। डायलॉग का दुरुस्त वक्त वो होता है जब आप फ़ौजी महाज पर ठोस कामयाबियाँ हासिल कर चुके हों। कुछ नुकसानात के बावजूद जंग में ईरान मौसर आलमी ताकत के तौर पर उभरा। दोस्त हों या दुश्मन, सब मानते हैं ईरान इस जंग से और ज़्यादा मजबूत होकर निकला। ईरान आबना हुर्मुज़ को बतौर दबाव इस्तेमाल कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरान के साथ तनाज़े के हल के लिए अमरीका सिफारतकारी के लिए हमेशा तैयार है। सिफारतकारी हकीकी होनी चाहिए। ईरान किसी मफाहमत की शरात की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो वो मुआहदा मौसर नहीं रह सकता। अमरीका आलमी जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाता रहेगा। दीगर ममालिक को भी आगे आकर बोझ बांटना होगा, चाहे वो अस्करी साजो सामान की फराहमी हो या माली मुआवनत। मुल्क को नया मौशी मॉडल फराहम करेंगे। शाह चार्ल्स की जानिब से हुकूमत बनाने की दावत कबूल कर ली। बरतानिया के नौमंतखब वज़ीर आज़म एंडी बर्नम 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुँच गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सियासत में इस्लाहात के लिए काम करेंगे। नई सनतों और हाउसिंग काउंसिल्स का क़याम अमल में लाएंगे। हुकूमत मालियाती नज़्म ज़ब्त की मुकम्मल पाबंदी करेगी। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाकिस्तान और कनाडा में दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मुतादिद प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत। वज़ीर आज़म ने कहा, दोनों ममालिक में दोस्ताना ताल्लुकात हैं। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, वैक्सीन की तैयारी, काबिल तजदीद तवानाई, ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स के शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने भी बाहमी ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया।
अनीता आनंद की वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार ने कहा इक़्तिसादी ताउन दोनों ममालिक की मुश्तरका तरजीह है। अनीता आनंद ने कहा मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। अनीता आनंद की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग, साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए इश्तराक कार पर गुफ्तगू। ऑयल मार्केट में गैर मामूली उतार चढ़ाव। 5 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह अबूर करने के बाद खाम तेल $2 सस्ता, $86.46 फी बैरल में फरोख्त। WTI के एक बैरल की कीमत $2 कम होकर $80.69 पर आ गई। गोल्ड मार्केट में सोने की $4034 फी आउंस में ट्रेडिंग। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में हफ्ते के पहले रोज ही मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 125 पॉइंट्स की तेजी। हंड्रेड इंडेक्स 1,75,928 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर $277.96 पर बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें रोजाना ओगरा की वेबसाइट पर जारी होंगी। हुकूमत ने ओगरा को पॉलिसी गाइडलाइंस जारी कर दी। दस्तावेज के मुताबिक रोजाना कीमतों के ऐलान के लिए विफाकी हुकूमत की मंजूरी दरकार नहीं होगी। हफ्ता और इतवार को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली नहीं होगी। पेट्रोलियम लेवी काबीना की मुकर्ररा हद से ज्यादा नहीं होगी। पेट्रोलियम लेवी में तब्दीली सिर्फ वजारत खजाना की मंजूरी से मुमकिन होगी। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतें भी रोजाना मुकर्रर की जाएंगी। मुल्क में कहीं मानसून बरसात से तबाही, कहीं हब से बुरा हाल। लंडी कोतल में नदी नाले उबल पड़े, गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, लाशें निकाल ली गईं। रुस्तम में बारिश से मकान की छत गिर गई, 2 बच्चे जाँ बहक, माँ और बेटी जख्मी। लाहौर और शेखुपुरा में बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी और पेशावर में बारिश। मरी में बारिश के साथ लैंडस्लाइडिंग। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब में तूफानी बारिशों का अलर्ट। 23 जुलाई तक दरियाओं में तुग़यानी और नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। तर्जुमान PTMA के मुताबिक दरिया चनाब में खानकी और कादराबाद के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। नाला बसंतर, डेग 1, पलखू, भिम्बर, हलसी और डोरा में सैलाब की वार्निंग। सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद हब्स के साथ मौसम गर्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मुलाकात। PSDP के तहत मनसूबों की पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की कौमी अहमियत के तमाम तरक्याती मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत के अंदर आला मयार के साथ मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा अवामी फलाह बहबूद, रोज़गार के मौके पैदा करने और पायदार मौशी तरक्की के हुसूल के लिए तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजारतें और इदारे बाहमी ताउन और मौसर राबते के जरिए मनसूबों पर अमल दरामद की रफ्तार मजीद तेज़ करें। मुलाकात में कौमी तरक्की के मुख्तलिफ पहलुओं और आइंदा के तरक्याती अहदाफ पर भी तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। सरकारी मुलाजमीन के लिए पोलिंग का अमल 8 अजला में जारी। आज़ाद कश्मीर में 1,20,000 सरकारी मुलाजमीन हैं। जनरल इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम 25 जुलाई को रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके तरक्की यकीनी बनाएंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का कहना है कि वतन के तमाम शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। वजीर आला मरीम नवाज ने बुजुर्गों, नौजवानों, खवातीन और बच्चों के लिए प्रोग्राम शुरू किए। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 2 लाख मकान तामीर किए। रावलपिंडी मुस्लिम लीग नून का गढ़। मरीम नवाज की खुसूसी तवज्जो से रावलपिंडी की तज़ीन व आराइश की जा रही है। साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है।